अब वक्त है सवाल घर घर का और हमारे साथ हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा नेसरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सेठ, पहला सवाल फिर हम आप दोनों से एक बार फिर कहेंगे कि आप लोग बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हमारे छोटे छोटे सवाल हैं, जो छोटे छोटे सवाल लोग कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बड़े बड़े रिसर्च की बात नहीं कर रहे। पहला सवाल डॉक्टर सेठ आपसे, दूसरे का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लें? पहले तो मैं कहूंगा कि कोई सवाल छोटा नहीं, यही सवाल हम रोज अपने आप से भी पूछते हैं और अपने रिलेटिव्स को भी बताते हैं। दूसरे का मोबाइल फोन नहीं छूना चाहिए। अच्छा। इनफैक्ट जो भी किसी के हाथ में है, हम यही समझाते हैं बार बार कि हाथ से इसलिए स्प्रेड होता है कि कहीं किसी ने खांसा हो, कहीं भी कोविड हो, तो वो आप उसके बाद अपने फेस को टच करोगे तो आपके नेज़ोफैरिंक्स के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है। हाँ। तो दूसरों का फ़ोन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। एक आप नियम बना लीजिए कि अपने फ़ोन को भी, क्योंकि वो कई बार टेबल पे पड़ा रहता है, किसी और के हाथ में पड़ा रहता है, कोई और उठा के आपको दे देता है, तो अपने भी फ़ोन को नियमित रूप से एटलीस्ट ट्वाइस अ डे या उससे ज़्यादा रेगुलरली क्लीन करते रहें, क्योंकि कोविड अगर आ गया तो वही एक तरीका है आपके हाथ में भी आने का। तो आपको हर तरीके का कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हर प्रिकॉशंस ली जाए। जी। और डॉक्टर तनुजा, जहां तक आयुर्वेद की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि दिन में 4 बार च्यवनप्राश खाना है, सही है? जी, दिन में 4 बार तो नहीं च्यवनप्राश, दिन अच्छा। में 1 बार सुबह उठ के, हाँ। 1 या 2 चम्मच सुबह उठ के नाश्ते से पहले च्यवनप्राश लेना है। अच्छा। गर्मी है, गर्मी का सीजन है, गर्म मिजाज के लोग हैं तो उनको दूध के साथ लेना चाहिए। अच्छा, गर्मी है इसलिए दूध के साथ लेना चाहिए, लेकिन लेना एक ही बार, एक बार बहुत है। 1 बार सुबह लेना चाहिए, सुबह खाली पेट अगर ले नाश्ते से पहले, और जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ ना खाए और उसके बाद नाश्ता ले, तो च्यवनप्राश का एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसा इफेक्ट अच्छा होता है। अच्छा। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए। और च्यवनप्राश किसी भी तरह का हो, क्योंकि अलग अलग तरह के भी आते हैं च्यवनप्राश? नहीं, च्यवनप्राश जो एक शास्त्रों में लिखा है, क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है, वो मुख्यतः आंवले से बना हुआ है और अलग अलग कंपनियां उसको बनाती है, लेकिन जो जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी है उसका च्यवनप्राश लेना बेहतर है। अच्छा। आजकल डायबिटीज के मरीज है, क्योंकि च्यवनप्राश में चीनी होती है, इसीलिए बिना चीनी का एक च्यवनप्राश आता है, वो भी ले सकते हैं। और जो डायबिटीज के मरीज है उसमें मुख्यतः आंवला है और आंवला का एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रोल है। तो आंवले का चूर्ण, आमलक रसायन, आंवले का मुरब्बा, आंवले का कैंडी ऐसे भी ले सकते हैं। डॉक्टर सेठ, अब बात टीवी के रिमोट की। टीवी का रिमोट भी सैनिटाइज करना है? देखिए, सैनिटाइज जितना हर चीज को करे अच्छा है। ये नहीं चल के समझना है कि टीवी में कोविड आ रहा है, क्योंकि ये अगर आप अपने घर का टीवी है और आपके पास रहा है वो टीवी का कंट्रोल, तो रेयरली बात है कि आपको कोविड हो और आप उसके खांसे या आपके घर में किसी को कोविड है। बट ये हमेशा ये चीज़ें होती हैं जो अक्सर किसी और के हाथ में होती हैं। बाहर आप बैठे हो, कहीं ऑफिस में बैठे हो, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ जो आप दूसरे की यूज़ कर रहे हो या जिसने दूसरे ने किसी को छुआ हो, उस पर आपको ज़्यादा एहतियात करना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि किसने छुआ है, किसका कॉन्टैक्ट रहा है, और वो एसिम्प्टोमेटिक कोविड तो नहीं था। घर में एज अ प्रिकॉशन, स्वास्थ्य के हिसाब से हमें पता है कि फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हैंडल होता है और कई बार बगैर देखे हुए भी बाहर से आए, कहीं से आए, उस पर हाथ लगा दिया जाता है। तो वो भी, जिस मैंने बताया, 2 बार उसको भी अपने सैनिटाइजर से उसको क्लीन कर लें। वो एक अच्छी प्रिकॉशन है। ये नहीं है कि उसके ऊपर कोविड ही ज़रूर पाया जाएगा, क्योंकि वो आप ही के हाथों में रहा है। जी। और डॉक्टर तनुजा, ये हल्दी वाला दूध कितनी बार पीना है? जी, ये जो हल्दी वाला दूध, जिसमें मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि रोज सुबह दूध जो लेते हैं उसको अगर आधी चम्मच हल्दी डाला, अच्छा। और उसको
बिना चीनी के दूध लिया तो ये इसी का नाम आयुष के एडवाइजरी में गोल्डन मिल्क कहा है। तो ये सुबह एक बार और शाम को एक बार लेना चाहिए। अच्छा, सुबह अगर कम से कम एक बार लेना चाहिए आप, या आप 2 बार ले सकते हैं। रात के सोते समय जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाती है और वो एंटीवायरल भी है। तो इसीलिए सर्दी, खांसी, जुकाम या वायरस से होने वाले बुखार, इन सभी से हमें बचाती है। इसीलिए हल्दी वाला दूध रोज शाम को जरूर लेना चाहिए। और इसमें कुछ लोगों को खास क्या लगना है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले, उन सबको, उनको सब ले सकते हैं? जी, ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज हल्दी को, अगर जिनको डायबिटीज है तो आयुर्वेद में ये कहा है कि मेहेशु निशामल की, मतलब आंवला और हल्दी डायबिटीज के मरीज को रोज रात को उसकी 1 चम्मच आंवला 1 चम्मच हल्दी गर्म पानी के साथ जरूर लेना चाहिए, जिससे डायबिटीज के कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और सेल्यूलर इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। इसके ऊपर कई सारे संशोधन भी हुए हैं। लेकिन हल्दी वाला दूध की जो अगर बात करें, अभी जो एडवाइजरी में कहा है, वो हर किसी के, मतलब बुजुर्ग को, छोटे बच्चों को, हर किसी को लेना चाहिए। लेकिन डायबिटीज वालों को ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि वो दूध में चीनी ना डाले, केवल हल्दी डाल के लिए। तो हल्दी गर्म मिजाज की है, लेकिन दूध के साथ लेने से वो गर्म नहीं होती। दूध गुनगुना जरूर हो। अच्छा अच्छा अच्छा। और डॉक्टर सेठ, दूध की बात आई तो आइसक्रीम नहीं खानी? देखिए, ठंडी चीजों में कोई नुकसान नहीं होता डायरेक्टली, बट ये नहीं देखा गया है कि वो कीटाणु या कोरोना वायरस उसमें है। बट ठंडी चीजों से ये जरूर होता है कि थ्रोट की इरिटेशन, गला खराब होना, और ये अक्सर देखा गया कि जो ठंडा खाते हैं उनका गला खराब हो जाता है। जब गला खराब होता है तो यू बिकम मोर ससेप्टेबल, टॉन्सिल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लोगों को वैसे ही शक पड़ जाएगा कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, फीवर आ जाएगा। तो ऐसे में डेफिनेटली एडवाइस किया गया कि क्यों अपने ऊपर वो चीज़ें लाओ जिसपे कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, आपको डाउट भी हो जाए और आप ऐसे ही अपने सबस्ट्रेट को और नुकसान ही दे रहे हो। तो इसीलिए डेफिनेटली जो नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें या वार्म वाटर, इनफैक्ट आयुर्वेदा में तो कहा भी गया है कि वार्म वाटर बेनिफिशियल हो सकता है। अब है कि नहीं है, बट हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा के कुछ प्रिंसिपल्स वाकई अच्छे होते हैं। हमारे इनफैक्ट एडवाइस भी किए गए हैं कि आयुर्वेदा आयुष मिनिस्ट्री की एडवाइस फॉलो करें तो ज़रूर करें। इनफैक्ट उस पर रहें, रादर देन ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, ठंडे पानी को अवॉइड करें और बहुत ठंडी चीज़ से अपने आप को नुकसान न करें। तो डॉक्टर तनुजा, फिर ये एक तो गर्म पानी की बात थी और दूसरा नींबू पानी रोज पीना है? जी, ये अभी फिलहाल जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जो सीजन चल रहा है वो वसंत ऋतु है, तो जिसमें खट्टी चीजें से परहेज रखना है। अच्छा। लेकिन 3 खट्टी चीजें ऐसी है जिसमें नींबू है, आंवला है और अनार है, उसको हमें जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर गर्म पानी में अदरक और नींबू डाल के अगर सुबह ले तो वो ज़्यादा लाभ करेगा, क्योंकि गर्म पानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो वायरस को पनपने नहीं देता। और नींबू भी अल्कलाइजर है, मतलब नींबू की पीएच वैल्यू कम भी है, लेकिन वो जब शरीर में जाता है तो वो अल्कलाइन मीडिया करता है, कि जिसमें कोई भी वायरस या कोई भी मीडिया के लिए वो उनको बढ़ने के लिए पोषक नहीं है, ऐसा संशोधन किया गया है। इसीलिए गर्म पानी में नींबू डाल के जरूर लेना चाहिए। अच्छा। और ये आयुर्वेद में भी कहा है गर्म पानी से नींबू लेने से, हॉट वाटर ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन जो हमारा शरीर में एक मेटाबॉलिक फायर जिसका नाम अग्नि है, वो हर कोई चीज़ पचाता है, इसीलिए वो मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, अग्नि को बढ़ाता है, जिससे हम जो लेते हैं उसका डाइजेशन अच्छा होता है और इसी के कारण ओवरऑल इम्यूनिटी, जिसकी इनेट इम्यूनिटी है, वो बढ़ती है। इसीलिए गर्म पानी, नींबू, अदरक डाल के जरूर सुबह, दोपहर, शाम लेना चाहिए। और डॉक्टर सेठ, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट से पका पकाया खाना, वो पैक करवा के ले सकते हैं? आपने पूछा, अभी आपने देखा ही है कि क्या हुआ। जी जी। एंड किसको कोविड है, डिजीज एसिम्प्टोमेटिक कोविड है, चाहे वो किसी तरह सर्व करें, चाहे किसी तरह डिलीवर करें,
चाहे किसी पैकेट में डिलीवर करे, कोई कुछ नहीं कह सकता कि किसने छुआ है, किसने बनाया है, किसने पैक किया, फाइनली किसने आपको डिलीवर किया है। देख ही चुके हैं कि उसकी वजह से इन्फेक्शन हुए हैं, लोग क्वारंटाइन हो गए, हॉटस्पॉट्स भी आ गए हैं। तो इसलिए इस टाइम पे ये अच्छा मौका है, खुद ही घर पे बनाए। इनफैक्ट अपनी क्यूलिनरी हैबिट्स को और हॉबीज समझें, खुद खाना बनाएं, अच्छा खाना बनाएं, नई नई चीज़ें बनाएं, खुद खाएं। बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है? वो सब तो इनफैक्ट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हर तरीके से, जिसमें कि दूसरी चीज़ें घर के अंदर कम से कम आए, स्पेशली जिनका आपको पता नहीं है कि किसने छुआ है। जी। और डॉक्टर तनुजा, अब खाना जैसे बनाने वाले की बात है, तो वो क्या बिना मसाले के बनाना है या अवॉइड करें मसाले? इनफैक्ट हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि आयुष की एडवाइजरी में आप देखिए कि जिसमें ये हमने ज़रूर कहा है कि जीरा, दालचीनी, धनिया, साबुत धनिया, ये आप ज़रूर डालिए इन पे, क्योंकि ये जितने भी मसाले के पदार्थ हैं, जितने भी मसाले के इंग्रेडिएंट है, ये सभी एंटी माइक्रोब्स की एक्टिविटी उसमें है, वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। तो ये शरीर में एक तरह से एक पोषक वातावरण करते हैं कि जिसमें वायरस की पनपना के अगेंस्ट वातावरण तैयार हो। इसीलिए अच्छा। मसाले के पदार्थ इंक्लूडिंग गार्लिक ये जरूर लेना चाहिए अभी इन दिनों में। कोई ऐसा ज्यादा तला हुआ ना हो, ऑयल ना हो, ठीक जी। कोई ऐसा मसाला जो नहीं लेना है? लेकिन जीरा, धनिया ये जरूर लिए जी। कोई ऐसा मसाला जो नहीं लेना है इस वक्त? ऐसा तो मसाला बहुत ज़्यादा, काली मिर्च थोड़ी मात्रा में, जितने भी मसाले हैं वो थोड़ी मात्रा में डाले, इष्ट मात्रा में डाले। जिनकी एसिडिटी है, जिनकी पित्त प्रकृति है, गर्म मिजाज के जो प्रकृति के हैं, उनको कम लेना चाहिए। लेकिन हर किसी को जीरा और धनिया, साबुत धनिया, इसकी पाउडर हर व्यक्ति को, हर चीज़ों को, व्यक्ति को और प्रकृति को इससे कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए ये जरूर डालना चाहिए दाल में, सब्जी में, जिससे हमें लाभ होगा, ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इसीलिए जरूर इनको लेना चाहिए इनफैक्ट अभी इन दिनों में। अच्छा, ये आयुर्वेद कहता है। डॉक्टर सेठ, खाने की जहाँ तक बात हो, कुछ लोग कह रहे हैं चाइनीज़ फूड ना खाइए। अब ये चाइना से आया तो इसलिए चाइनीज़ फूड नहीं खाना है, या कुछ और वजह है कि नहीं खाना है? कुछ ऐसी कोई रोक टोक है, चाइनीज़ फूड ना खाएं? जी, खाने के बारे में मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब खाना बनता है तो वायरस उसके अंदर नहीं पनप सकता। जो चीज़ हीट हो जाती है, जो चीज़ गर्म कर दी जाती है, जो चीज़ बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाती है, तो उसके अंदर, खाने के अंदर कुछ नहीं है। ये कोरोना वायरस नहीं है। जब भी हम एडवाइस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि उनके कंटेनर्स के ऊपर किसी ने खांस दिया हो, किसी ने कांटेक्ट किया हो, या किसी के हाथ में कोरोना और आपके कंटेनर्स पे आ गया, इसलिए बाहर के खाने की बात कर रहे हैं। तो खाना आप सब कुछ खा सकते हो, चाइनीज़ फूड खाओ, कुछ भी खाओ, इसमें कोई रोक नहीं है। उसके से आपको कोरोना नहीं आएगा। किसी खाने के अंदर कोरोना नहीं है। इट इज़ हैंडलिंग की बात हो रही है। इसीलिए आप ज़रूर चाइनीज़ फूड घर पे बनाओ, खाइए। इनफैक्ट रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट आप खुद ही बनाओगे तो सब कोई, फैमिली भी एंजॉय करेंगे, आपकी हॉबी भी बढ़ेगी। अच्छा, सिर को ढक के रखना है डॉक्टर सेठ? सिर को ढकने की बात नहीं होती है। ये फोमाइट्स होती हैं, इसलिए ढकते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, बालों के ऊपर भी कोरोना चिपक सकता है। आप गए बड़े किसी दुकान के ही अंदर गए, और ये अच्छी प्रिकॉशन है, और ये मैं भी रखता हूँ, फैमिली भी रखती है, कि फोमाइट्स ऐसी चीज़ है जो कि कोरोना को ट्रांसफ़र करती है। आपके बालों पे भी आ सकता है, कपड़ों पे भी आ सकता है, जूतों पे भी आ सकता है, अगर आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे कोरोना किसी को था और आपके ऊपर आ गया है। तो ये जब हम पहनते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हमारे बालों से घर के अंदर ना आए। हम अगर कैप पहने हैं तो उसको उतार दें और बाहर ही छोड़ दें, तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हम कई लोगों को भी एडवाइस करते हैं, और अस्पताल में अक्सर जब केयर करते हैं कोरोना पेशेंट्स की, तो सर को ढकना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बालों से कोरोना वायरस किसी के थ्रू आ सकता है और फिर ट्रांसफर हो सकता है। डॉक्टर तनुजा, अब काढ़े की बात बार बार की जा रही है आयुर्वेद की तरफ से भी, कि काढ़ा ये रोज पीना है? यस,
जो एक काढ़ा जो बताया है, ऐसे तो कई सारी वनौषधियाँ है कि जिनसे भी काढ़ा बन सकता है। जी। अभी के जो सीजन है उसमें नीम का, गिलोय का काढ़ा, जो कड़वी चीज़ें हैं, कड़वी वनौषधियाँ हमने भी यहाँ रखी है, गिलोय है या यहाँ नीम है, ये सबसे कटेरी है, अडूसा है के पत्ते हैं, तो इन सब का काढ़ा करें तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और सुबह एक गिलास 80 से 100 ml या शाम को एक बार अगर कड़वी चीज़ों से, वनौषधि से बना काढ़ा, ये बहुत असरकारक है। ये एंटीवायरल है, ये प्रतिबंधात्मक, जिसको हम प्रिवेंटिव और प्रोफिलैक्सिस कहते हैं, इसके लिए इसका रिसर्च भी हुआ है और ये जरूरी है कि ये लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए हर किसी को ये संभव नहीं है कि गिलोय मिले, नीम मिले या अडूसा मिले, बड़ी कटेरी मिले। तो इसीलिए जो मिनिस्ट्री ने, आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की, ये हर किसी के घर में जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो एंटीवायरल है और वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत रखती है, संरक्षित करती है, इम्यूनिटी को ताकतवर बनाती है, जिससे मान लो किसी का एक्सपोजर हो भी गया तो भी कोई असिम्टोमेटिक रहेगा और किसी को आगे रोग बढ़ेगा नहीं। इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाने का काढ़ा रोज लेना जरूरी है। उसमें 5 चीजें कही है, बहुत ही सिंपल है। तुलसी हर किसी के घर में होती है, फिर दालचीनी है, ये हमने रखी है, तो 5-6 पत्ते तुलसी के, पाव से आधा चम्मच 2 चुटकी दालचीनी है, फिर है सोंठ 2 चुटकी लें, और नहीं है तो कद्दूकस किया हुआ अदरक लें। फिर काली मुनक्का, वो जो रोज जो चीज़ें खाई जा सकती है उसमें काली मुनक्का है, मुनक्का नहीं तो किशमिश है, तो इसको हम लें। और इन सबको जैसे गर्म पानी हम करते हैं तो वो गर्म पानी में एक उबाल आ जाए तो ये पूरा मिला के, अगर 1 चम्मच पूरा, हमने भी यहाँ एक पूरा काढ़ा का पाउडर ही बनाया है, अगर वो हम लें और उसको 1 चम्मच अगर हम उसमें डालें उबाल आने के बाद और 2-3 मिनट उबालें और ढकनी ढक के वार्म होने के बाद जैसे चाय पीते हैं वैसे छान लें, तो ये काढ़ा बनने में भी 5 से 10 मिनट लगते, जितनी चाय बनाने में समय लगता है उतना समय लगता है। लेकिन ये हर कोई घर में चाय के बजाय हर्बल टी के नाम से जैसे हमने ये ऐसे बनाया है, ऐसे अगर कोई घर में ही जो चीज़ें हैं उससे बना के ले तो हमें लगता है कि ये एक बहुत प्रोफिलैक्सिस मेजर है। आज हम ये नहीं कह रहे कि ये कोरोना का रामबाण उपाय है, लेकिन जो दुनिया में हर कोई जो अभी प्रोफिलैक्टिक मेजर, चाहे हाइड्रोक्विनाइन हो या और कोई हो, उसका भी कोई एंटी कोरोना, एंटीवायरल, ऐसे एंटीवायरल इफेक्ट हुआ है, लेकिन कोई ऐसे कह नहीं सकता दावे से कि ये कोरोना के खिलाफ है। हम भी यही कह रहे हैं कि जो एंटीवायरल है, जो इम्यून बढ़ाता है, ऐसे घर में ही हमारे चीजें हैं, खजाना है, क्यों ना हम इसी को ही ले, जिससे हम ये अपने आपने बताया कुछ पत्ते तुलसी के और रखें, कुछ पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी 2 चुटकी दालचीनी और 2 चुटकी सौंठ हो या कद्दूकस किया हुआ अदरक, और उसको हम डाल के या और काली मिर्च 2-3 दाने, काली मिर्च के 2-3 और मुनक्का। यस, 5 चीजें हैं। ठीक है, 5 चीजें। काली हाँ, मुनक्का ये इसलिए बनाया है जी। मैं आपको ये और कहना चाहूंगी कि इसमें सोंठ और काली मिर्च ये गर्म मिजाज की हैं, तो हर किसी को शायद गर्मी हो सकती है, इसीलिए हमने इसमें काली मुनक्का भी डाली है जो ठंडी मिजाज की है। अच्छा। तो ये एक तरह से हर किसी के लिए एक बैलेंसिंग काढ़ा हो जाता है। हर प्रकृति के, हर उम्र की व्यक्ति इसको ले सकता है। और जिनको जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हम जिसको कहते हैं कि जो बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं, उसको हम दूध में उबाल के भी दे सकते हैं। 1 कप दूध, 1 कप पानी, और ये उबाल के 1 चम्मच इसमें डाल के अगर पानी निकल गया और दूध शेष रह गया तो वो भी आप ले सकते हैं, जिससे ये बेहतरीन न्यूट्रिशन और इम्यून मॉड्यूलेशन, ऐसे दोनों का भी इफेक्ट हमें मिलेगा एक साथ। अच्छा डॉक्टर सेठ, अब बाकी चीजें सैनिटाइज करने की बात करें तो चश्मा, आप भी चश्मा सैनिटाइज करते हैं? चश्मा क्योंकि मैं ही हैंडल करता हूँ और मैं ही पहनता हूँ,
तो यस, मैं हफ्ते रोज एक बार पोंछ लेता हूँ, बट ये दूसरों के हाथों में नहीं जा रहा है, पहली बात। बट मैं इसलिए भी सैनिटाइज करता हूँ कि अगर जब किसी से कांटेक्ट अगर हो या किसी ने मास्क ना पहना हो या कोई स्प्रे या ड्रॉपलेट्स आ गए तो मुझे नहीं पता चलेगा। और क्योंकि हम इसको बार बार हैंडल करते हैं, या हमारे फेस के ऊपर है, तो एक सेंसिबल बात होती है सैनिटाइज करने की। बट अच्छी बात यह है कि ये आप ही का है, ये आप ही हैंडल करते हो, इसलिए आप एटलीस्ट इसके लिए ज्यादा फेस्टिडियस नहीं होने की बात होती है। तो कैसे करना है सैनिटाइज इसको? ये तो जो नॉर्मल दो चीजें हैं, इनको तो साइड वालों को तो आप अल्कोहल बेस से कर सकते हो, बट जो सामने का चश्मा है उसको तो आप जो इसका स्प्रे आता है चश्मा क्लीन करने का, उसी से क्लीन कर लो, उसी से साफ हो जाता है। मेन चीज है साफ रखने की, बट ये तो साइड वाले आर्म्स तो सैनिटाइजर से इजीली हो जाते हैं। हाँ, मतलब वो जरूरी नहीं है अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगाएं, साबुन पानी वाला हो तो उससे भी साफ हो जाएगा। तो उससे भी बिल्कुल, इनफैक्ट साबुन पानी तो बहुत अच्छा सैनिटाइजर है। साबुन पानी ही सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। सैनिटाइजर तो कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा हो गया, क्योंकि हम कार में रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं और उससे यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सैनिटाइजर में एटलीस्ट 70% या मोर देन 67% अल्कोहल हो। और वो हमेशा चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि आजकल सैनिटाइजर्स भी बहुत बनने लग गए हैं और एक जगह जो शॉर्टेज हो गई थी वो कई कंपनियों ने ओवरकम करके, इसीलिए चेक करना बड़ा जरूरी है कि सैनिटाइजर सही सैनिटाइजर है विथ एटलीस्ट 70% अल्कोहल। तो यानी कि साबुन पानी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, वो नहीं, अगर वो नहीं कर सकते तब सैनिटाइजर पे जाना है अल्कोहल वाले पे। जी हाँ, क्योंकि साबुन पानी तो सस्ता और चीप एंड इजीली अवेलेबल, जो कि हर कोई यूज कर सकता है। साबुन पानी से वैसे ही बताया गया है कि कितने उसको धोने से आपको हाथ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं धोना। सबसे फिर से लोगों को फिर से एम्फेसाइज कर देना चाहिए बार बार, क्योंकि हमारी तो अब आदत पड़ गई है कि एटलीस्ट हर आधे घंटे पे हम हाथ धोते हैं और हर 5 या 10 मिनट पे सैनिटाइजर यूज करते हैं। एक हैबिट ही बन गई है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी हैबिट है और आज से या पहले से आपको आगे तक, अगले साल भर तक के लिए ये सोच लीजिए कि ये जिंदगी इसी के अराउंड करनी है कि हाथ रेगुलरली साफ करें। ये अभी के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी है। जब सब कुछ लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, महीने गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, तो जितनी आप फिजिकल डिस्टेंसिंग, जितना आप नमस्कार करें, जितना दूसरों को न छुएं और जितना आप अपने हाथ सैनिटाइजर या सोप वाटर से धोएं, आपके लिए कई सालों तक ये फायदेमंद रहेगा। ये अच्छी बातें हमने अभी सीखी हैं और इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी रहेगा। डॉक्टर तनुजा, बात हवन की, ये हवन क्या रोज करना है या करना है नहीं करना है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे हम पंचकर्म से अभी हाथ धोने की भी बात आई, तो हमने बाह्य हमारे शरीर की शुद्धि तो करते हैं। आयुर्वेद में जो पंचकर्म कहा है उससे हम अभ्यंतर शुद्धि करते हैं, लेकिन जो बाह्य वातावरण की शुद्धि है, इसको करने के लिए कई हॉस्पिटल में कई जगह पे फ्यूमिगेशन किया जाता है। मेडिकेटेड फ्यूम्स से उसे बाह्य वातावरण की शुद्धि करते हैं, जिसमें एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो चाहे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये भी संशोधन में पाया गया है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 2 से 3 घंटे तक हवा में रहते हैं, नजदीक 3-4 मीटर की दूरी तक तो रहते ही हैं। तो अगर इसको हमें खत्म करना है, खारिज करना है, तो आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा हवन कहा है। और ये जो कोरोना की महामारी घोषित की है, तो आयुर्वेद में इसे जनपद उद्वंस व्याधि कहा है। मतलब एक साथ अगर जनपद को हो गया तो फिर बाह्य वातावरण को शुद्ध करना ही एक प्रतिबंधात्मक उपचार है। इसीलिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छे मेडिकेटेड जो धूम्स है, फ्यूम्स है, इससे एक हवन कहा गया है कि जिसमें आम की लकड़ी पे कपूर, जावित्री, जायफल या जितनी भी वनौषधियाँ है, घर में सरसों है, उससे अगर जो संधि काल होता है, जैसे कि दिन और रात के बीच में जो सायं काल है, शाम की समय है, जिसमें वायरस पनपते हैं। आप अभी भी देखिए कि ये जो ऋतु संधि काल होता है, जैसे सर्दी से गर्मी की शुरुआत हो गई, वसंत ऋतु स्प्रिंग है या ऑटम है, तो इन्हीं दो सीजन में वायरस पनपते हैं। तो ये संधि काल में हवन करना बहुत जरूरी होते हैं। तो हम ये जरूर कहेंगे, शाम के समय घर में कहीं जो धूप दान होता है, तो उसमें घर में धूप है,
गुग्गल है, राल है, उसमें सरसों डाल के, जैसे आप अगरबत्ती जलाते उसके बजाय अगर आप धूप की कांडी है, धूप है, वो जलाए और घर में नीम के पत्ते आजू बाजू में है वो उसमें डाले, तो वो आजू बाजू में जितने भी वायरस है, ना कि केवल कोरोना के वायरस, लेकिन वायरस हो, बैक्टीरियाज हो, या हमें जो नहीं दिख रहे हैं, जो माइन्यूट है, ऐसे कई सारे कीड़े, अभी तो मच्छर भी आना चालू हो गया है, वो भी नहीं आएंगे। इससे कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसीलिए हवन करना अभी के दिनों में, खासकर इस महामारी में, हर किसी को करना बहुत जरूरी है। इससे हम अपना और अपनों का और ख्याल रख सकते हैं। और हम तो ये कहेंगे, चाहे एक रूम की घर क्यों ना हो, अगर हम हवन करें और अपने बालकनी में वो धुआं रखें तो आजू बाजू का भी वातावरण शुद्ध होगा, नेबर्स को भी उसका फायदा होगा। लेकिन ये जो मेडिकेटेड फ्यूम है, ये बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम हर्बल फ्यूमिगेशन कह सकते हैं।